हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे फजी लॉजिक का लेक्चर नंबर 13 विच इज़ फजी नंबर। सो फजी नंबर क्या होते हैं बच्चों? अ फजी नंबर इज़ अ फजी सबसेट इन आर दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड कन्वेक्सिटी। नॉर्मेलिटी और कन्वेक्सिटी की कंडीशन को जो भी नंबर पूरा फुलफिल करता है तो उसको हम फजी नंबर कहते हैं। अब नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या थी? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू 1 होनी चाहिए। और कन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है? कन्वेक्सिटी की हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन देखी थी कि या फिर हमारा ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, या एट द सेम टाइम बोथ। ठीक है। सो ग्राफ में आपने सिर्फ दो चीज़ें देखनी है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और दूसरी कि आपका जो ग्राफ हो रहा है वो मोनोटोनिक इंक्रीज और डिक्रीज है या फिर नहीं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें आप देखें ये हमारे पास ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगेन ये 0 पे आ गया। तो ये ग्राफ 0 और 1 के दरमियान ही लाई करा है, इसका मतलब है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 ही आई है। इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कन्वेक्सिटी की कंडीशन क्या थी? ये मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो नॉर्मेलिटी की कंडीशन भी होल्ड हो रही है, कन्वेक्सिटी की भी होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक फजी नंबर है। इसी तरह ये ग्राफ हमारे पास फजी नंबर है या नहीं, ये कन्वेक्सिटी की कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 भी आ रही है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो पॉइंट है ना वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी की कंडीशन जो है होल्ड हो रही है। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन नॉर्मेलिटी और कन्वेक्सिटी की फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास फजी नंबर को शो कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारे पास, ये कन्वेक्सिटी को तो शो कर रहा है, ग्राफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 नहीं है। 1 से पहले ही ये ग्राफ जो है यहाँ से टर्न हो चुका है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मेलिटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा, कन्वेक्सिटी को होल्ड कर रहा है। तो है कि ये एक फजी नंबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बैंडविड्थ ऑफ फजी सबसेट। बैंडविड्थ ऑफ फजी सबसेट क्या होता है? किसी भी फजी सबसेट्स के लिए हम उसकी बैंडविड्थ किस तरीके से शो करते हैं? Bandwidth of a fuzzy subset क्या होता है? If A is a fuzzy number, then we can calculate its width A denoted by A, यानी कि जिस fuzzy set की हमने bandwidth कैलकुलेट करनी है उसकी नोटेशन क्या होती है? width लिखते हैं, उस fuzzy subset का नाम यहाँ पे A लिखना होता है, और मोड में आपने उसके दो एलिमेंट्स को माइनस करना होता है, x2 माइनस x1, वेयर x1 एंड x2 आर द क्रॉस ओवर पॉइंट्स। क्रॉस ओवर पॉइंट्स हमने लास्ट डेफिनेशन में किया था। क्रॉस ओवर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? क्रॉस ओवर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिसपे हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू एक्जैक्ट इक्वल होती है 0.5 के। तो यहाँ से हम मेंबरशिप वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि क्रॉस ओवर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे मेंबरशिप वैल्यू एक्जैक्ट इक्वल होती है 0.5 के। तो ये वो दो पॉइंट्स थे, म्यू ऑफ A1 x1 और म्यू ऑफ A x2। कोई से भी आपने दो पॉइंट्स ले लेने हैं, मेंबरशिप वैल्यू एक्जैक्ट इक्वल होगी 0.5 के। तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये क्रॉस ओवर पॉइंट्स है। विड्थ के लिए आपने क्या करना होता है? इनके एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, उसका मोड लेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। उसको हम कहते हैं कि ये किसी भी फजी सबसेट की बैंडविड्थ है। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे 0.5 है, ये दो पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिन पे हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0.5 आई है। तो इन दो पॉइंट्स को जब आप आपस में माइनस करेंगे और इसका मोड लेंगे तो वो हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ फजी सबसेट आ जाती है। ओके, सो फजी सिमेट्री क्या होता है बच्चों? अ फजी सबसेट इज सिमेट्रिक इफ इट्स मेंबरशिप फंक्शन और नंबर इज सिमेट्रिक अराउंड अ सर्टेन पॉइंट x इज इक्वल टू c। हम किसी भी फजी सबसेट को सिमेट्रिक तब कहते हैं कि अगर उसकी मेंबरशिप फंक्शन जो है वो किसी सर्टेन पॉइंट पे सिमेट्रिक हो। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर हमारे पास इसकी मेंबरशिप वैल्यूज हैं म्यू ऑफ c प्लस एक्स, तो वो इक्वल होना चाहिए म्यू ऑफ c माइनस एक्स के। इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू c एक सर्टेन पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन जो है वो सिमेट्री है। अब इसको जब तक हम ग्राफ से नहीं देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। फजी सिमेट्री हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, उसके अराउंड हमारे पास ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है? यानी कि यहाँ से हमारे पास 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं। अब अगर हम 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है। इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें तो 3 है आपके पास, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये एक सर्टन पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के अराउंड जो है वो सिमेट्रिक है। यानी हर नंबर में 1 ऐड किया तो हमारे पास ये वाला ग्राफ की लाइन बन गई है, और जब हमने उन्हीं नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारी अपनी लाइन आ गई है। इसका मतलब होता है कि आपका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है किसी सर्टन पॉइंट पे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और फजी सिमेट्री, फजी नंबर्स एंड बैंडविड्थ ऑफ फजी सबसेट से रिलेटेड आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स वीडियो को
देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही मेहनत के साथ वीडियोस बनाते हैं। सो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तरफ से इनपुट दीजिए, ताकि हम और मोटिवेशन के साथ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें हायर मैथमेटिक्स पे।